श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने श्री महर्षि मैत्रेय जी तक देखे। आज हैं श्री कुंती जी। देवी कुंती जी के विषय में श्री प्रियादास जी एक कवित्त में इस प्रकार कहते हैं। कुंती करतूति ऐसी करे, कौन भूत प्राणी मांगति विपत्ति जासो, भाजे सब जान है देखियो मुख चाहो लाल, देखे बिन हिये शाल, हुजिए कृपाल नहीं दीजे वास वन है। देखी विकलाई प्रभु आँखि भर आई, फेरी घर ही को लाई, कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनि तनक न रहो गयो, भयो वपु न्यारो अहो यही साचो पन है। अर्थात कि जो कुंती जी है ना, उनको श्री हरिवल्लभ भक्तों में स्थान दिया गया है। अर्थात इस संसार में, जो इसका कवित्त है उसका अर्थ है, इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से, दुख से जो लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे जिसमें आपका दर्शन होता है। हे ललन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारिका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौट आई। श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे और भूमि का जो भार उतार कर भगवान निज धाम को चले गए। ये सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत जो है शरीर उनका, कुंती जी का तुरंत शरीर छूट गया था। जैसे ही भगवान प्रस्थान हुए, कुंती जी का शरीर छूट गया। वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है यह सच्चा प्रेम प्रण। देवी कुंती से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। शास्त्रों में 5 देवियां नित्य कन्याएं मानी गई हैं। उनमें महारानी कुंती भी हैं। वे वसुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बुआ, फुआ इसमें लिखा है, लेकिन हम लोग बुआ कहते हैं, पहले वो फुआ बोला जाता था, फुआ लगती हैं। महाराज कुंती भोज से इनके पिता की मित्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी, अतः ये कुंती भोज के यहाँ गोद आई और उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ इनका विवाह हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु ये पांडवों की रक्षा के लिए जीवित रह गई। महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षयणी सेनाओं का संहार हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। गांधारी पुत्रहीना बन गई। वो रोती हुई युद्धभूमि में गई। कुंती उन्हें पकड़कर ले गई और भांति भांति से उनका धैर्य बनाने लगी। माता कुंती के सच्चे मन से उस पतिव्रता गांधारी की सब प्रकार से माता कुंती ने सेवा की। माता कुंती ने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा। जब से वो विवाहित होकर आई, उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगल में भटकती रही। वहीं पुत्र पैदा हुआ, उनकी देखरेख की। थोड़े दिन हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वो भी दूसरों के आश्रित बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन बिताती रहीं। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हार कर वनवासी बन गए। तब विदुर के घर में रहकर जैसे तैसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ, परिवार वालों का संहार हुआ, इससे कुंती को क्या सुख। पांडवों की विजय होने से क्या हुआ, वो पांडवों के साथ राज्य भोग में सम्मिलित नहीं हुई और उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन अपने उन अंधे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र और जिठानी गांधारी की सेवा में ही अर्पण कर दिया। जिन धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने इन्हें और इनके पुत्रों को इतने कष्ट दिए, गांधारी और धृतराष्ट्र जब पुत्र वियोग से दुखी होकर जंगलों में चले तो उनके साथ हो ली। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्ति में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। वो इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। उनके अनुसार भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद्वि स्मरण विष्णु संपन्नारायण स्मृति ही। तो जो कुंती देवी जी हैं, आप उनका जीवन देख लीजिए, सदैव विपत्ति से भरा रहा। और वो जब बाद में भी मांगती हैं, विपत्ति मांगती हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण बना रहे। हम लोग जो सारी सुख सुविधाएं और संपत्ति मांगते हैं ना, तो अगर उसमें हमारा भगवान का स्मरण नहीं है तो वो सुख सुविधा संपत्ति सब जो है ना, वो बिल्कुल
नष्ट है, समझो उसका कोई मूल्य नहीं है। और हमारे पास 2 सूखी रोटी भी है और सिर्फ हम भगवान में हमारा स्मरण है तो समझो सारी सुविधाएं हैं। जो सुख सुविधाएं हैं वो तो पापियों को भी नसीब हैं, पापियों के घर में भी सारा वैभव और सब होता है, लेकिन उससे ये नहीं है कि आप एक अच्छे मनुष्य, आप एक अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन धन्य तभी है जब आपके हर क्षण में भगवान का सुमिरण बना रहे। भगवान को अगर आप भूल गए तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आप निर्धन हैं। धनी वही है जिसके पास भगवान नाम का धन है। तो श्री कुंती जी हरिवल्लभ भक्तों में श्रेष्ठ स्थान पर आती हैं। जय श्री राधा कृष्ण।